हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये लेक्चर जो है हिस्ट्री को लेकर मैंने बनाया है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में हिस्ट्री से चाहे एंशियंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हिस्ट्री को एक बेसिक तौर से समझेंगे कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, हिस्ट्री को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। जैसे कि कह सकते हो पीरियड ऑफ हिस्ट्री को टू मेक स्टडिंग हिस्ट्री इजियर वी डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट पीरियड। ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका है प्री हिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा जो है आपका है हिस्ट्री का पार्ट। जो प्री हिस्ट्री है इसको आप मोटे तौर से ऐसे समझो कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि जितना भी हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें कोई इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हमको नहीं मिलती है, वो सारा का सारा पार्ट आपका प्री हिस्ट्री का कहलाएगा। ठीक है, और हिस्ट्री का पार्ट है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ठीक, नाउ जो आपका हिस्ट्री का टाइम लाइन है, अगर उसको ऐसे भी देख लो, अगर जैसे ये फ्लो चार्ट है कि ये प्री हिस्ट्री एक पार्ट हो गया और हिस्ट्री के फिर तीन पार्ट हो गए, तो उसको इसी के ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है कि एक प्री हिस्ट्री पार्ट हो गया बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। फिर हिस्ट्री के जो है वो आपके कई बुक्स में तीन पार्ट है, कई बुक्स में चार पार्ट कर रखे हैं। तो हिस्ट्री के तीन पार्ट क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, आपका मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका कंटेम्प्रेरी एज, यानी कि 1789 से लेकर अभी तक का जो आपका पीरियड है वो हम लोग जो पढ़ते हैं। अब अगर मैं आप लोग के एग्जाम की बात करूं तो जो प्री हिस्ट्री है इससे मान के चलो लगभग एक से लेकर दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। और एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये मैं सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आप मान के चलो लगभग आपके 5 से लेकर 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और कंटेम्प्रेरी एज में कई कभार एक दो क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंदिरा गांधी जी के पीरियड का कोई टाइम पीरियड या कोई इंसिडेंट पूछ लेंगे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड का कोई इंसिडेंट पूछ लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड का कोई इंसिडेंट पूछ लेंगे। ठीक है, अब जो आपकी ये प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से पहले का पार्ट, जो कि जब राइटिंग की स्किल नहीं थी, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका क्या? स्टोन एज, ठीक है, और दूसरा जो है सेकंड आपका है मेटल एज। तो इसको मेरे साथ बनाते रहिएगा। तो अभी हमने इसमें कौन सा पार्ट छोड़ दिया है? हिस्ट्री का पार्ट छोड़ दिया है। प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पहला हो गया स्टोन एज, दूसरा हो गया मेटल एज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो स्टोन एज है वो माना जाता है लगभग स्टोन एज को 2,50,000 से शुरू करते हुए 7,000 ईयर तक माना जाता है, और मेटल एज को 7,000 से 3,500 के पीरियड को माना जाता है। ठीक है, और जो आपका स्टोन एज है उसको फर्दर जो है डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पैलियोलिथिक, उसके बाद है आपका मीसोलिथिक, उसके बाद है आपका न्यूलिथिक। ठीक है, और पैलियोलिथिक को भी फर्दर जो है वो आपका क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है आपका पैलियोलिथिक में कौन सा पीरियड है? लोअर आपका पैलियोलिथिक, इसको लिखना पूरा वर्ड लिखना, लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज आपका हो गया, और उसके बाद जो है आपका अपर जो है वो पैलियोलिथिक एज। इस तरीके से कुछ डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट जो है मीसोलिथिक है, नियोलिथिक है, वो आप लिख चुके होंगे। मेटल एज को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका कॉपर, ठीक है, उसके बाद है ब्रॉन्ज पीरियड, आप कह सकते हो कॉपर पीरियड, ब्रॉन्ज पीरियड और आयरन पीरियड। ठीक है, अब कई बुक्स में जो ये कॉपर का पीरियड है इसी को एक और नाम दे रखा है, और वो नाम है आपका क्या? लिखो स्पेलिंग मेरे साथ, CHALCOLI, लिथिक, हॉलीलिथिक पीरियड। ठीक है, तो यानी कि ये वो पीरियड है जिसमें क्या मेन तौर पे आपको दिमाग में रखना है कि ये वो पीरियड है जिसमें मेन तौर पे कॉपर, ठीक है, प्लस जो आपके स्टोन है, यानी कि उसी के मेन तौर पे क्या बना करते थे? आपके औजार जो हैं वो आपके यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो थे या वेपन्स जो थे वो बना करते थे। अब अगर हम बात करें कि ये जो आपका पीरियड है इंडिया में, इसमें कितने कल्चर मिले, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये भारत की हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है हमें इस पीरियड में पहला जो मिला कायथ कल्चर मिला, KAYATH, कायथ कल्चर। दूसरा जो हमको मिला आहार
आहार कल्चर मिला हमको, फिर इसी के अंदर हमें मालवा कल्चर मिला, और इसी के अंदर हमें जॉर्वे, ठीक है, इसी के अंदर हमें जॉर्वे कल्चर मिला। तो देखो यहाँ से वो आपके कई ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। वो पूछ ले सकता है जॉर्वे कल्चर जो है वो किस पीरियड में मिला या किस में मिला, तो कॉपर में मिला, मालवा कॉपर में मिला, आहार कॉपर में, कयात कॉपर में मिला, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके डीप में भी जाके वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं कि भाई जो पैलियोलिथिक के कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताओ, मीसोलिथिक के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताओ, नियोलिथिक के कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताओ, कॉपर जो आपका एज पीरियड है और उसके अंदर जो आपके मैंने सब पार्ट लिखा है ब्रॉन्ज और आयरन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका प्री हिस्ट्री का एक डिवीजन। और प्री हिस्ट्री के दौरान ही ये आपका क्या था, ह्यूमन इवोल्यूशन था, जो आपको पढ़ना होता है, क्योंकि यही हिस्ट्री में फिर एंटर करेंगे जिसमें एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न आएगी। यानी कि ये ऑर्डर वाइज कई बार पढ़ना पड़ता है कि भाई पहले आपके क्या थे, आपके ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आए थे, उससे क्या आपका इवोल्यूशन हुआ, होमो आपके हैबिलिस का इवोल्यूशन हुआ, फिर आपके क्या है होमो इरेक्टस आपके आए, फिर उसके बाद इससे क्या है होमो निएंडरथैलेस आए, और अभी जो हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम में होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो सैपियंस को आपको लेके चलना है। इन सब का ओरिजिन आपका प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री तक से पहले, मतलब प्री हिस्ट्री में आपका इनका ओरिजिन जो है वो आपका हो चुका था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि द अपीयरेंस ऑफ होमो या जीनस होमो इक्वल टू स्टार्ट प्री हिस्ट्रिक टाइपियन, यानी कि इनका ओरिजिन पैलियोलिथिक से, मीसोलिथिक से, नियोलिथिक से, ये सबसे आपका होना शुरू हुआ होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे आपकी हिस्ट्री की जो समझ है वो काफ़ी आपकी क्लियर हुई होगी। इसका डिटेल जो कोर्स है वो मैंने अपनी ऐप पे रखा हुआ है। अगर आपको डिटेल भी और चाहिए, कैरेक्टर्स ऑफ पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने जो कोर्स तैयार कर रखा है उसमें आपको मिल जाएगा। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है।